How wonderful the living world is. The wide range of living type is amazing. ये आपकी बुक की फर्स्ट लाइन है. Then you have a different habitats जैसे कि cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert and hot springs. ओके देन आपको कुछ ब्यूटीफुल फेनोमेना दिए जैसे कि गैलोपिंग हॉर्स, जैसे मतलब लाइक दौड़ता हुआ हॉर्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर एंड अटैकिंग शार्क्स. ओके सो ये है आपका चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. सबसे इजी चैप्टर. ज़्यादातर क्वेश्चन लास्ट 2-3 साल में इससे पूछे नहीं है बट नीट 2026 में आने के चांसेस है. ओके तो आपको पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक ऑफ ऑल द चैप्टर. सो यस आपको पढ़ना है. 1 घंटा दे दो, पूरा का पूरा चैप्टर 1 घंटे में कवर हो जाएगा. ओके सो कैसे कवर करेंगे? वी हैव दिस 4 पार्ट्स. ओके ये 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? ओके सो फर्स्ट पार्ट में वील गोइंग टू सी व्हाट इज लिविंग. ओके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिविंग क्या है. इसके 2 आंसर दिए आपकी बुक में. फर्स्ट आंसर इज समहाउ साइंटिफिक टेक्निकल वन. इन्होंने क्या कहा कि एनीथिंग अपोजिट टू नॉन लिविंग को हम लिविंग बोलेंगे. दूसरा है फिलोसॉफिकल थोड़ा सा. इन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ इज लिविंग. मतलब क्या कि आपको इसी काम के लिए भेजा है. ये थोड़ा धार्मिक वगैरह आंसर है. ओके प्रीस्ट लोग ये बोलते हैं, उनके बुक्स में ये दिया है कि पर्पस ऑफ लाइफ आपको इसी काम के लिए भेजा है ऊपर वाले ने वगैरह वगैरह. सो एज वी आर साइंटिफिक पीपल सो वी बिलीव इन अ फर्स्ट टेक्निकल आंसर. सो व्हाट इज लिविंग का आंसर क्या है? एनीथिंग अपोजिट टू नॉन लिविंग इज अ लिविंग. ये अपने को मिल गया. ओके अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन. ये क्या होता है चलो देखते हैं. इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन में हम लोगों को ना 3 चीज़ें कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ देखना है. मतलब क्या हमारी क्या यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जो खाली लिविंग में ही दिखती है. फर्स्ट लिविंग प्रॉपर्टी इज अ ग्रोथ. ओके यस हमारी हाइट बढ़ती है, यू कैन सी हियर. बट यू कैन सी माउंट एवरेस्ट इज स्टिल रेजिंग. माउंट एवरेस्ट की भी हाइट बढ़ रही है जो कि नॉन लिविंग है बट ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ दिखा रहा है. सो ग्रोथ एक परफेक्ट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, यूनिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती. दूसरा है दिस इज अ मूवमेंट. यस लिविंग मूवमेंट कर सकते हैं बट प्लांट जो कि लिविंग है वो मूवमेंट नहीं कर सकते. तो ये भी नहीं हुई हमारी यूनिक प्रॉपर्टी. ओके थर्ड यूनिक प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन. यस लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं कर सकते. आपके घर का एक सोफा थोड़े दिनों बाद 2 सोफा नहीं होगा. ओके सो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. बट व्हाट अबाउट इनफर्टाइल कपल? अभी ये कपल लाइक देर आर लॉट्स ऑफ इनफर्टाइल कपल्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे. सो उनको क्या आप नॉन लिविंग बोलोगे? नहीं. ओके सो इन शॉर्ट ये तीनों भी ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ये तीनों के तीनों भी हमारी लिविंग या लिविंग की यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है. ओके तो क्या है यूनिक प्रॉपर्टी? इंटरेक्शन. इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ फाइट करना, एक दूसरे के साथ कुछ भी करना, अच्छा बुरा, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन. ओके इंटरेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे. फर्स्ट बेसिक टर्म है पॉपुलेशन. ये आपकी बुक में दी है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला. पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन बोलते हैं. जैसे इधर डॉग दिख रहे हैं सो ये हो गई डॉग की पॉपुलेशन. नेक्स्ट है कम्युनिटी. डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग इन अ सेम एरिया को बोलते हैं कम्युनिटी. यानी कि क्या, ये देखो नीचे ये दिस वन इज वन कम्युनिटी. इसमें बर्ड की पॉपुलेशन है, ये डॉग की पॉपुलेशन है, ये एंड ट्री की पॉपुलेशन है एंड ये तीनों एक ही एरिया में रह रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ अ कम्युनिटी. नेक्स्ट है इकोलॉजी. इकोलॉजी का पूरा एक सेक्शन ही आपके 12th के लास्ट में है. बट इकोलॉजी क्या है थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे बिकॉज हमारा वर्ड आया है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, ये वर्ड आया है अपने को. सो इकोलॉजी यानी कि क्या कि ये बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है जिधर साइंटिस्ट लोग क्या स्टडी करते हैं कि इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है या ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, इसका सब स्टडी इकोलॉजी में होता है. उसमें देखो वो फूड चेन वगैरह आती है ना, वो सब चीज़ें इकोलॉजी में हो गई.
समझ में आ गया। सो अभी ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करेंगे बिकॉज हम इंटरेक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एंड ऑर्गेनिज्म उसके एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। ओके, अभी ये जो इंटरेक्शन है पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि क्या, हंसता खेलता एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, और निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि क्या, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, एक दूसरे के साथ compete करेंगे। सो इंटरैक्शन ही लिविंग की यूनिक प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। समझ में आ गया। ओके, अभी ये जो इंटरैक्शन बॉडी के बाहर देखा हमने, ये इंटरैक्शन लिविंग के साथ मतलब बॉडी के अंदर भी होता है। जैसे कि फर्स्ट, ऑर्गन सिस्टम भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे ये देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हो गई अपनी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। दूसरा, एक सिस्टम ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो ऑर्गन भी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ऑर्गन के अंदर चलो, सेल्स भी एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। एंड सेल्स के अंदर चलो, आपको मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके काम करते हैं। मतलब क्या, एनवायरनमेंट से मॉलिक्यूलर लेवल तक सभी जगह पर यह इंटरेक्शन होता ही आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। सो ये है हमारे नोट्स। सो यू विल गेट दिस स्लाइड आफ्टर सम थियरी वर्क्स। ओके, सो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये स्लाइड मिल जाएगी। अभी ये स्लाइड क्या है समझ लो, इधर हमने जो पढ़ा वो नोट्स है। ओके, दिस इज बायोडेंट का नोट, एंड ये है आपकी बुक एनसीईआरटी का नोट। ओके, वही जो एनसीईआरटी में दिया है वही इधर भी है, बट जस्ट लैंग्वेज चेंज है थोड़ा। जो हमने पढ़ा थोड़ा साइंटिफिक वे में बताया, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में स्टोरी टेलिंग टाइप दिया है सब। वैसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, वैसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन किधर से आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज समहाउ टेक्निकल वर्ड डेफिनेशन टाइप दिया है। ओके, सो यू हैव टू पॉज एंड रीड इट, बिकॉज जो हमने पढ़ा वही है इधर। ओके, गॉट इट। सो अब आगे भी जिधर जिधर ऐसी स्लाइड आएगी, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड रीड बाय योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक जो रह गया फर्स्ट पार्ट का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है देखते हैं। चलो चलो चलो, ये मेरी लिविंग रूम है, ये मैं हूँ, मैं लिविंग रूम में लिविंग चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हूँ। जैसे मुझे दिखा कि मेरा पेट लिविंग है, मेरा डॉग, देन ये प्लांट लिविंग है। और भी जो चीज़ें मुझे नहीं दिखती, दैट इज़ माइक्रोब्स, ये भी लिविंग है, बट इसके लिए मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए, बट ये भी लिविंग है। सो ये तीनों चीज़ें मुझे लिविंग मिल गई मेरे लिविंग रूम में, ओके, या मेरे हॉल में। समझ लो अभी मैं गई एक फॉरेस्ट में, ओके, तो मुझे कितनी चीज़ें मिलेंगी, आई विल गेट इनफाइनाइट लिविंग चीज़ें। इवन इनफाइनाइट मतलब ज़्यादा नंबर में भी होगी एंड ज़्यादा वैरायटी में भी मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे फॉरेस्ट में। ओके, सो ज़रा सोचो, अगर मैंने ऐसा कंसिडर करना चाहा कि पूरे अर्थ के ऊपर कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, सो उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ गया, मतलब अर्थ के ऊपर जितने कितने फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, सी है, लाइक लेक्स है, सभी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कुल मिला के बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। समझ में आ गया। वॉट इट, बायोडाइवर्सिटी यानी कि क्या, बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ये तो पता ही है आपको, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन है टोटल नंबर एज वेल एज टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। समझ में आ गया, टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो स्पेसीज क्या है। ओके, स्पेसीज एंड बायोडाइवर्सिटी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। स्पेसीज इज अ ईच टाइप या वैरायटी, सिंगल टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है उसको स्पेसीज बोलते हैं। जैसे इधर लॉयन दिया है तो लॉयन की स्पेसीज, ह्यूमन की स्पेसीज। समझ में आ गया। ओके, बायोडाइवर्सिटी यानी कि टोटल जितने कितने स्पेसीज है, जितने कितने ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर है, उनका नंबर भी एंड उनकी वैरायटी भी, उनको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। एंड स्पीसीज एक सिंगल वैरायटी के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे स्पेसीज। गॉट इट। ओके, अभी बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी, मतलब क्या, ये जो वैरायटी है, ये जो टाइप्स हैं, वो कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ के ऊपर हैं, हमारी अर्थ के ऊपर है। आई एम सो सॉरी, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियंस स्पीसीज अभी तक हमारे अर्थ के ऊपर है। ओके, सो 1 मिलियन आपको अगर नहीं पता तो बता दूँ, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। सो 1.7 to 1.8 मिलियन यानी कि 17 से 18 लाख। तो इतनी स्पेसीज अभी तक हमारे अर्थ के ऊपर है, डिस्कवर्ड की है।
ओके वैसे तो एस्टिमेट कुछ 8 मिलियन का है, 7 या 8 7 to 8 मिलियन का है, बट अभी तक हम लोगों को इतनी मिल गई है। ओके 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज उसमें की मिल गई है। ओके बट ये नंबर मैंने जो कहा वो इंक्रीज होता जा रहा है। अभी इंक्रीज क्यों होगा, ये क्यों फिक्स नहीं है, बिकॉज ये साइंटिस्ट लोग तो चुप नहीं बैठते। सो ये क्या कर रहे हैं, ओल्ड एरियाज में जाके अगेन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके, एडवांस माइक्रोस्कोप ये वो यूज़ करके ओल्ड एरियाज में जाके नए नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर रहे हैं, एज वेल एज नए एरिया में जाके भी नए नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर रहे हैं। ओके सो दैट्स वाई जैसे जैसे डिस्कवरी होगी न्यू न्यू स्पीसीज की, वैसे वैसे ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। सो दिस इज अ थिंग। नाउ अगेन मैंने ये नोट्स में ऐड किया है कि बायोडाइवर्सिटी की नोट्स है, ये एक्चुअली आपकी बुक में क्या दी है, बायोडेंट की क्या है। तो यू जस्ट हैव टू पॉज द वीडियो एंड रीड इट डाउन, जो हमने पढ़ा अभी वही है इधर। नेक्स्ट नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, जैसे जैसे पार्ट्स खत्म हो गए वैसे वैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट इधर फिनिश होता है। तो देखो हाउ मेनी स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, सो मिलियन बिलियन दिया है, कंफ्यूज मत होना, यू शुड हैव अ एक्यूरेट, ये नंबर पता ही होना चाहिए, दैट इज बी 1.7 to 1.8 मिलियन। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इट्स नंबर इज इंक्रीजिंग। सो बायोडाइवर्सिटी क्या है, टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये 1.7 to 1.8 मिलियन इसका नंबर है, देख लिया। ओके एंड नंबर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन ओल्ड एरियाज एंड डिस्कवरी इन न्यू एरियाज, सो दैट्स वाई इसका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। अभी हम बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट्स की तरफ, दैट इज अ नॉमेनक्लेचर। इसमें हम पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम कैसे दी ऑर्गेनिज्म को, वो देखने वाले इस पार्ट में। ओके सो चलो शुरू करते हैं लोकल नेम्स के वजह के साथ। सो व्हाट इज इट, ये हमारी कंट्री है इंडिया। एक स्टोरी समझ लो, ये एक बिजनेसमैन है, एक लाइक एक्सपोर्टर है एंड ये एक फार्मर है। ओके सो साउथ का फार्मर है, ये समझ लो कि मुंबई का एक्सपोर्टर है। सो इसको क्या करना है, इन दोनों को मैंगो, इनसे मैंगो फार्मर से लेके इनको बाहर भेजना है। ओके एक्सपोर्ट करना है गुड क्वालिटी ऑफ मैंगोज। सो इनको ये बात करें हिंदी में, सो ही इज स्पीकिंग लाइक ही इज टेलिंग आम फॉर मैंगो, आम। ओके मैंगो को आम बोलते हैं हिंदी में, एंड ये बोल रहा है मामिडी। सो मामिडी मैंगो को ही तेलुगु में मामिडी बोलते हैं। सो इनका हो गया मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या चाहिए इनको। ओके अगेन अभी ये जो बिजनेसमैन है इसको वर्ल्ड में ट्रेड करना है ना, सो इन्होंने दूसरे दूसरे कंट्री के लोगों से बात की, बट एवरी वन इज हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट नेम फॉर मैंगो। ओके सो ये हो गया इनका कन्फ्यूजन। ओके इनका मिसकम्युनिकेशन, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ नॉलेज, तो ये नॉलेज भी शेयर नहीं कर पा रहे। सो ऐसे बिजनेसमैन का भी जैसे होता था वैसे ही साइंटिस्ट लोगों का भी होता था, तो वो भी इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। सो इट विल लीड अ लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। सो साइंटिस्ट लोगों को क्या होगा, अगर इजी होगा ना कि ये सारा मैंगो वगैरह होने के बजाय सब ऐसे मैंगो ही हो जाए, सब मैंगो 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 बोले, तो कितना इजी हो जाएगा कम्युनिकेशन। यस सो यही है नॉमेनक्लेचर, समझ में आ गया। सो प्रोसेस ऑफ नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय सेम नेम, मैंगो 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 ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है एंड सब मैंगो मैंगो दिख रहा है, सेम नेम। ओके सो डेफिनेशन ऐसा समझ के पढ़ो। So the process of naming living organism by same name all over the world is called a nomenclature. समझ में आ गया nomenclature क्या है। nomenclature की नोट्स है, अगेन पॉज करो और पढ़ लो, पढ़ के छोड़ देना। ओके आई गिव यू PDF। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखना है हम लोगों को साइंटिफिक नेम, दूसरा टॉपिक। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, देखो साइंटिस्ट लोगों को तो पता चल गया कि भाई लोकल नेम कंफ्यूज कर रहे, तो इन्होंने साइंटिफिक नेम्स देना शुरू किया। अभी साइंटिफिक नेम्स ऐसे ही नहीं दिए कि ये साइंटिस्ट बोल रहा है मैं इसको ये साइंटिफिक नेम दूंगा, दूसरा साइंटिस्ट बोल रहा है मैं ये दूंगा, ऐसा नहीं हुआ। साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स इस्टाब्लिश किए एंड ये प्रोसीजर्स को फॉलो करके ही आपको हर एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना है। समझ में आ गया। ओके सो साइंटिस्ट ने प्रोसीजर्स फॉलो किए एंड बताया कि इसको इसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है, नाम देना है साइंटिफिक नेम्स।
सो इसके लिए इस प्रोसीजर्स में बहुत सारे कोड्स, क्राइटेरियाज, प्रिंसिपल्स डाल दिए साइंटिफिक नेम्स देने के लिए। ओके, सो ये सारे जो कोड्स, क्राइटेरिया, प्रिंसिपल्स है ना, ये बुक्स में लिखे कुछ। ओके, सो या डॉक्यूमेंट्स में लिखे, ऐसा समझ लो। ICBN एंड ICZN, सो ICBN बुक जो है ये या डॉक्यूमेंट समझ लो। सो ICBN जो है ये प्लांट के लिए है एंड ICZN जो है ये एनिमल के लिए। समझ लो, B स्टैंड्स फॉर बॉटनी, सो बॉटनी में रहते हैं प्लांट। Z स्टैंड फॉर जूलॉजी, सो जूलॉजी में रहते हैं एनिमल। सिंपल है, इसका कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है। सो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर इसका लॉन्ग फॉर्म है। अगेन दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार मार्क कर रही हूँ। वाई बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ICBN ICZN क्या है, एक्सरसाइज में भी, मतलब क्या थियोरी में भी पूछेंगे आपको एंड इधर भी पूछेंगे, MCQs में भी होता है। गॉट इट। सो ये क्या है, ICBN ICZN एक बुक है या एक डॉक्यूमेंट है समझ लो, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम कैसे देना, इसके सारे कोड्स, प्रिंसिपल्स, क्राइटेरिया, इसकी सारी प्रोसीजर्स लिखी हैं। समझ में आ गया। सो प्लांट की जिधर प्रोसीजर लिखी है वो है ICBN, एनिमल की जिधर लिखी है वो है ICZN। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ देखते हैं कि साइंटिफिक नेम के जो कोड्स, क्राइटेरिया ICBN ICZN में है ना, उसमें के थोड़े बहुत जो इजी वाले कोड्स या क्राइटेरिया है वो आपको दिए हैं। सो कौन से 4 क्राइटेरिया दिए। सो फर्स्ट, साइंटिफिक नेम इन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब सभी साइंटिस्ट, सभी बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, 1 नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नेम देना, एक ऑर्गेनिज्म को 2-3 नेम नहीं देना। थर्ड, सेम नेम शुड नॉट बी गिवन टू अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या आप मैंगो को भी वही नाम दे रहे हैं, ऑरेंज को भी वही नाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नेम देना एंड एक वही नेम दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी ना देना, सिंपल। एंड लास्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल पीपल टू अराइव एट अ सेम नेम, मतलब क्या, अगर कोई ये समझ लो, ये साइंटिस्ट ओके मैंगो को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इन सभी के, ये बाजू वाले 3 जो है, इन सभी के दिमाग में मैंगो ही आना, वही नेम क्लिक करना। समझ में आ गया। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो ये है हमारे 4 साइंटिफिक नेमिंग के क्राइटेरिया। अगेन यू हैव अ नोट्स, पॉज करो और जो कुछ भी पढ़ा हमने वो इट्स जस्ट जो हम पढ़ रहे हैं वही थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया है। ओके, नाउ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये क्या है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक नेमिंग की सिस्टम है। अगेन ये जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाई, वो किया ना, उसमें के ही एक साइंटिस्ट है हमारे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले ये नॉमेनक्लेचर की सिस्टम दी, नेमिंग की सिस्टम दी, एंड इस सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। समझ में आ गया। ओके, सो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है। टिल नाउ साइंटिस्ट भी इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जनरली क्या होता है, देखो आपको पता है, मोनो मीन्स वंस, बाय मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। सो ये बाय स्टैंड्स फॉर 2, यानी कि क्या, इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इन्होंने कहा कि साइंटिफिक नेम 2 वर्ड से बनेंगे, फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड, ऐसे 2 वर्ड से साइंटिफिक नेम बनने वाले हैं। सो जो फर्स्ट वर्ड है उसका नाम है जीनस एंड जो सेकेंड वर्ड है उसका नाम है स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, सो ये क्या है आगे चल के देखेंगे, बट अभी तक जो कैरोलस लीनियस ने कहा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दी, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम कैसे देंगे हम वो बताया। सो इन्होंने सबसे फर्स्ट जो दी दैट इज 2 नेमिंग सिस्टम, जिसमें 2 नेम होंगे, साइंटिफिक नेम 2 हो गए एंड फर्स्ट नेम होगा जीनस, सेकेंड नेम होगा स्पीसीज। ये क्या है हम आगे करेंगे हम। सो चलो एग्जाम्पल देखते हैं मैंगो का ही। मैंगो का फर्स्ट वर्ड है मैंगीफेरा, सेकेंड वर्ड है इंडिका, यानी कि जीनस इज मैंगीफेरा, स्पीसीज इज इंडिका। सो मैंगीफेरा इंडिका ये हो गया इनका साइंटिफिक नेम, ओके, या बाइनोमियल नेम। सो अगेन दिस इज अ नोट, यू हैव टू पॉज एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल रूल। अभी ये जो साइंटिफिक नेम है ना, जो इसको लिखने के कुछ रूल्स दिए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है।
सो या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम्स या बायोलॉजिकल नेम्स भी बोलते हैं इसको. सो ये देने के कुछ कुछ रूल्स है, 5 रूल्स हैं, ये हम पढ़ेंगे. ओके, सो मैं हर एक रूल की हिंट दूंगी एंड यू हैव टू फ्रेम द रूल. आपको रूल रटना नहीं है, आपको रूल बनाना है. ओके, क्या हो सकता है बनाओ. ओके, सो फर्स्ट हिंट है कि साइंटिफिक नेम्स नेम्स की लैंग्वेज. ओके, साइंटिफिक नेम की लैंग्वेज जिधर सबसे पहले साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ उस कंट्री की थी. सो इधर आपको हिंट है ये कौन सी कंट्रीज है वगैरह वगैरह. ओके, सो ये है यूरोप. ओके, यूरोप को लाइक इनिशियली बोलते थे लैटिन. सो लैटिन में होता है हमारे सारे साइंटिफिक नेम्स. सो बायोलॉजिकल नेम्स को ही साइंटिफिक नेम्स बोलते हैं. सो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड वेर इटालिसाइज्ड एंड दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. मतलब क्या, मतलब क्या कि देखो, मतलब क्या देखते हैं सेकेंड लाइन का. तो ये सारे हैं लैटिन के साइंटिस्ट. ओके, मतलब यूरोप कंट्री के साइंटिस्ट. तो इनको ना ऑब्वियसली अगर वो देखो सबसे पहले जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, थेरोटिकल डेवलपमेंट हुई वगैरह वगैरह वो यूरोप में ही हुई थी. सो ऑब्वियसली दे विल प्रेफर देयर लैंग्वेज. ओके, अगर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नेम्स वगैरह वही बना रहे हैं तो वो अपनी लैंग्वेज ही प्रेफर करेंगे. सो दैट्स वाई अगर मेजोरिटी ऑफ साइंटिफिक नेम ना लैटिन लैंग्वेज से ही थे एंड अगर वो लैटिन लैंग्वेज में नहीं थे, सपोज कर लो कि किसी और लैंग्वेज से आ गया कोई कोई ऑर्गेनिज्म का नेम, तो वो क्या करते थे अपनी लैटिन डिक्शनरी खोलते थे, उसमें उसका मीनिंग देखते थे एंड उसको लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे. इसको बोलते हैं लैटिनाइज्ड करते थे. समझ में आ गया. सो यही इनको बताना है कि दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ओरिजिन कुछ भी हो जाए, ओके, दूसरी लैंग्वेज का भी आ जाए उसको लैटिन में कन्वर्ट करना, नहीं तो उसको उसका लैटिनाइज्ड वर्जन निकालना. सो ये उनका काम होता था. सो दिस इज लैटिन. फर्स्ट रूल इज नथिंग बट लैटिन लैटिन लैटिन. जनरली लैटिन में थे. और पता है आपको लैटिन लैंग्वेज जनरली इटालिक्स में लिखते हैं, ऐसे टेढ़ा 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 लिखते हैं बाय डिफॉल्ट. सो अगर आप लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट इट इन इटालिक्स, या प्रिंट भी कर रहे हो तो आपको इटालिक्स में करना है. सो दिस इज फर्स्ट रूल. ओके, ये लैटिनाइज कैसे करते थे वो समझ में आ गया. नेक्स्ट सेकंड रूल क्या है, देखो ये आपको ऑलरेडी पता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा है. ये रूल आपको ऑलरेडी पता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय मीन्स टू, यानी कि क्या हो सकता है कि दो कंपोनेंट हो गए, वही वाला रूल होगा इसमें. यस, वही रूल है कि फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट. मैंगो का देखा जाए तो मैंगीफेरा फर्स्ट वर्ड जीनस नेम है या जेनेरिक नेम है. इंडिका सेकेंड वर्ड स्पेसीज नेम है या स्पेसिफिक एपिथेट है. सो थर्ड रूल, अगर आपको एग्जाम में किसी वर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो आप जनरली क्या करते हो. सो अपन ऐसे हाईलाइट करते हैं वर्ड को. ऑब्वियसली हम हाईलाइटर से तो यूज़ नहीं कर सकते, तो यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम में, तो वी यूज़ दिस अंडरलाइन. ओके, आप ऐसे अंडरलाइन करते हो इसको. सो वही इम्पोर्टेंस आपको बायोलॉजिकल नेम्स को भी देनी है. मतलब क्या, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो यू हैव टू अंडरलाइन ईच वर्ड सेपरेटली. ओके, एंड अगर आप प्रिंट करवा के ले रहे हो तो इटालिक्स में प्रिंट करना चाहिए, बिकॉज मैंने फर्स्ट रूल में भी बताया कि लैटिन का ओरिजिन है तो लैटिन इटालिक्स में ही लिखते हैं. सो ऐसे करना है. देखो अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस. ओके, और आपको अंडरलाइन करना है हर एक वर्ड सेपरेटली. मैंगीफेरा सेपरेट, इंडिका सेपरेट अंडरलाइन करना है एंड प्रिंट करवा रहे हो तो ऐसे इटालिक्स में आपको प्रिंट करवाना है. ओके, हो गया. अभी फोर्थ रूल, अगर एक नॉर्मल वर्ड है एंड दूसरा कोई स्पेशल वर्ड है, जैसे कि आपका खुद का नेम, कंट्री का नेम वगैरह वगैरह, तो आप दोनों को लिखने में क्या चेंजेस करते हो. सो देखो इधर मैंने स्पेशल नेम्स लिखे, बायोलॉजी, इंडिया, प्रांजलि, ये मेरा नेम है. सो एवरी लाइक दिस वन इज कैपिटल कैपिटल कैपिटल. ओके, सो यही है हमारा रूल. बायोलॉजिकल नेम का जो स्टार्टिंग है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होना चाहिए. ओके, स्टार्टिंग यानी कि क्या, जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्पेसिस है वो नहीं होगा. क्यों, बिकॉज ये टुगेदर ही एक ही नेम कंसिडर करते हैं इनको. ओके, सो मैंगीफेरा, इंडिका, इन दोनों को एक ही नेम कंसिडर करते हैं. दैट्स वाई ये जो जीनस है वही कैपिटल लेटर रहेगा, ये स्मॉल लेटर में ही रहेगा. ओके, सो दिस इज अ फोर्थ रूल. रूल एकदम इजी है बट थोड़े कंफ्यूजिंग है. ओके,
सो फिफ्थ रूल, एज सच आपकी बुक में फिफ्थ नाम करके नहीं दिखा दिया, बट एक इन्फॉर्मेशन दी है। समझ लो, अगर कोई बुक फेमस हुई तो क्रेडिट किसको जाता है? ऑब्वियसली बुक के ऑथर को ही क्रेडिट जाता है। ओके, सो यही करना है इधर हम लोगों को। मैंगीफेरा इंडिका लीन यानी कि क्या, ये देखो मैंगीफेरा इंडिका जो हमारे मैंगो का नेम है वो कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने बनाया है ये नेम, तो वो हो गई इसके ऑथर। सो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए लीन स्टैंड्स फॉर लीनियस। साइंटिस्ट का नेम एब्रीवेटेड मतलब क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। एंड क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हर एक शॉर्ट फॉर्म के बाद वी हैव टू पुट अ डॉट, तो हम लोग डॉट लिखते हैं। सो वैसे ही डॉट लिखना, समझ में आ गया, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, तो यू कांट यूज कैरोलस लीनियस फुल खाली ये लीन लिखना है एंड डॉट देना बिकॉज यू आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म। सेम नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। समझ लो, ओके गॉट इट। सो ये हो गए इसके 5 रूल्स, यूनिवर्सल रूल्स, जो कि आपको पता होने चाहिए बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आया है। एंड दिस इज अगेन नोट्स। ये अगर मैं इसका बता दूँ तो ये रूल में इतना कुछ हमने नहीं दिया, जैसा रूल है वैसा ही नोट्स में दिया है। ओके, समझ में आना चाहिए आपको बस। ओके गॉट इट। एंड अभी लास्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। एकदम छोटा सा पार्ट है। आइडेंटिफिकेशन इज नथिंग बट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या, हम ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, एंड डिस्क्रिप्शन के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, नॉट बाय इट्स अ नेम। आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये इस ग्रुप का होगा। समझ लो, हमने ह्यूमन को डिस्क्राइब किया तो हम आफ्टर डिस्क्रिप्शन हम नाम नहीं देंगे लाइक होमोसेपियन। हम क्या करेंगे, मतलब साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसको ग्रुप में डालेंगे, लाइक मैमल्स में डालेंगे सबसे पहले, एंड देन उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर वगैरह वगैरह करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी कि क्या, पूरा नेमिंग देना नहीं। आइडेंटिफिकेशन यानी कि क्या, उसकी जगह डिसाइड करना, वो कौन से ग्रुप में जा रहा है वो डिसाइड करना। ओके, सो दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, नीट 2019 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है, समझ लो और आप ही बता दो। सिलेक्ट द करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। सो नीट 2019 का क्वेश्चन है। सो देखो, सबसे पहले ये वाला इधर तो नहीं आएगा बिकॉज आई इसमें कैपिटल है। कार्लस लीनियस पूरा दिया है तो ये भी नहीं आएगा। ये आ सकता है, ये भी अच्छा है बट इसमें लीनियस नहीं दिया। सो द करेक्ट इज सी। नाउ अगेन 2016 का क्वेश्चन है, नॉमेनक्लेचर इज गॉट बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। यूनिवर्सल रूल्स के ऊपर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। कॉन्ट्ररी मतलब क्या, अपोजिट। नॉमेनक्लेचर के अपोजिट कौन सा होगा? सो द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। ओके, यस, लैटिन में होते हैं, इटैलिसाइज्ड करते हैं इसको। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। यस, हैंड से लिखोगे तो अंडरलाइन करना होगा। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नॉट एनी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी, ये नहीं होगा। सो फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। यस, ये भी होगा। तो कॉन्ट्ररी कौन सा है? 3। ओके गॉट इट। नाउ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, PYQ नहीं है। तो कोड्स एंड द प्रिंसिपल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अ प्लांट्स आर गिवन इन। समझ लो, प्लांट्स का किधर है? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन। सो देखो, मैंने थियरी क्वेश्चन भी ऐड की है, दैट टू जो स्पेशली आपके एक्सरसाइज में है, बिकॉज जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना उसके ऊपर ज़्यादातर MCQ आते हैं बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस वे साइंटिस्ट डिस्क्राइब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय देयर फीचर्स एंड नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पॉसिबल होगा है आफ्टर आप आइडेंटिफिकेशन करोगे तभी। ओके, एंड यू कैन राइट डाउन एनीथिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन यू कैन पुट ऑर्गेनिज्म इनटू पर्टिकुलर ग्रुप, वो भी लिख सकते हो इन आइडेंटिफिकेशन। सो गिवन बिलो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटर्न नेम्स। सो ये भी देखो आपकी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एंड अगेन आपको MCQ में भी पूछा है ये। सो I एंड I, सो कौन सा करेक्ट होगा? दूसरा वाला, बिकॉज फर्स्ट में कैपिटल है। नाउ गेस द नेम, ये हमारा क्वेश्चन है। सो आई एम द नॉमेनक्लेचर सिस्टम, आई हैव 2 वर्ड्स, डैश डैश गिव अ बर्ड टू मी। सो कौन सी नॉमेनक्लेचर सिस्टम है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एंड जो कि दिया था हमारे कैरोलस लीनियस ने। व्हाट इज ICBN? ICZN, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो। क्या है, मैंने बार बार बोला है, जो चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, समझ लो, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, सो दैट आपका इधर ही 2-3 बार रिवीजन हो जाए मेरा सुन सुन के। Okay, so scientists have established certain codes, criteria and principles for nomenclature which are included in ICBN, ICZN. ICBN International Code for Botanical Nomenclature is for plant and ICZN International Code for Zoological Nomenclature is for animals. मेरे साथ बोलो प्लीज। ओके, सो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज टेक्सोनॉमी। ओके, सो टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा इंट्रोडक्शन बायोडाइवर्सिटी, मतलब लिविंग बिविंग क्या है। सेकंड पार्ट में देखा हमने नॉमेनक्लेचर, इसमें देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। ओके, सो चलो चलते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि क्या बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होता है देखेंगे। सो कितनी स्पीसीज है हमारी अर्थ के ऊपर, ये तो अपने को पता है, 1.7 टू किधर है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है हमारे अर्थ के ऊपर। ओके, अभी मुझे उसमें से मैंगो स्टडी करना है, तो क्या होगा, मैं ये 17 से 18 लाख में से मैंगो लूंगी और स्टडी करूंगी, कैट लूंगी और स्टडी करूंगी, डॉग लूंगी स्टडी करूंगी, व्हीट लूंगी स्टडी करूंगी, मैं हर एक के फीचर्स याद करूंगी। सो इट्स इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि इवन साइंटिस्ट लोगों को भी पॉसिबल नहीं है कि 17-18 लाख स्पेसीज में से एक एक को उठा के हर एक के फीचर याद करो, डिस्क्राइब करो वगैरह वगैरह, दिस इज आइडियली नॉट पॉसिबल। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, बनाए इनके ग्रुप। ओके, सो प्लांट का एक ग्रुप बनाया, एनिमल का एक ग्रुप बनाया, मोटा मोटा ग्रुप समझ लो। ओके, सो प्लांट मतलब ऑब्वियसली प्लांट एनिमल में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो जो चलते नहीं है, जो एक जगह पे रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, दीज आर प्लांट्स। एनिमल्स में जो मूवमेंट कर सकते हैं, ओके, हंटिंग वगैरह करते हैं, वो एनिमल्स। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों अलग किए पहले तो इन लोगों ने। ओके, सो दैट इनको स्टडी ईजी हो जाए। फिर और भी देखा जाए तो इन्होंने और भी कैटेगरीज या ग्रुप्स बनाए, जैसे कि राइस, व्हीट, कैट, डॉग, मैमल्स, इंसेक्ट्स, जो कॉमन फीचर्स है। अभी ये ग्रुप, ये कैटेगरीज जो है, ये ग्रुप्स जो है, ये कैसे बनाए कि सिंपल ऑब्जर्व करके बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, मैमल्स को देखा कि जिन जिन के बॉडी के ऊपर हेयर है, जिन जिन के ईयर्स है, ऐसे ईयर पिना है, ईयर है ना जिन जिन के, ये देखो, सो उनको मैमल्स की कैटेगरी में डाला। ओके, तो उन्होंने क्या किए, सिंपल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कैरेक्टर को देख के उन्होंने डाल दिया ग्रुप्स में। गॉट इट? ओके, सो मैमल ऐसे बना, सिंपली कैरेक्टर्स को देख के। तो ये जो सारी कैटेगरीज है, ये जो सारे ग्रुप्स हैं, इनको बोलते हैं हम कन्वीनियंट कैटेगरीज। समझ में आ गया? मतलब क्या, ग्रुप्स, ओके, जो इजीली ऑब्जर्व करके बनाए हैं, जो कैरेक्टर्स को इजीली ऑब्जर्व करके बनाए, एंड ऐसी कन्वीनियंट कैटेगरीज को में क्लासीफाई करने की प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, यानी कि क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, एंड कन्वीनियंट कैटेगरीज किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स इजीली ऑब्जर्व होते हैं उसके ऊपर कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड होती है। ओके, कन्वीनियंट कैटेगरीज कैसे बनाएंगे हम, ऑब्जर्व करके, एंड कन्वीनियंट कैटेगरीज का जो क्लासिफिकेशन जो ग्रुप करने का प्रोसेस है उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सिंपल, सो क्लासिफिकेशन इज अ बेसिक, मतलब जिधर हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते हैं। सिंपल, सो दिस इज अगेन क्लासिफिकेशन की नोट है, ये पॉज करो और एक बार पढ़ लो। आपका बुक का भी कैसा है एंड एनसीईआरटी में भी क्या दिया है वो भी पढ़ लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? ओके, सो टेक्सोनॉमी भी क्लासिफिकेशन ही है, बट चलो देखते क्या है। अभी ये कौन है, ये हमारे साइंटिस्ट है। ओके, पहले से आ रहे हैं साइंटिस्ट लोग, वही उसमें का ही एक साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट लोग मुझे बताओ कन्वीनियंट कैटेगरीज को फॉलो करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज साइंटिस्ट लोगों को चाहिए साइंटिफिक नॉलेज। कन्वीनियंट कैटेगरीज कैसी बेस्ड है, कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड है कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि साइंटिस्ट लोग फॉलो नहीं करेंगे। उनको चाहिए थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड से बनाई वाली कैटेगरीज, सो इनको बोलेंगे हम साइंटिफिक कैटेगरीज, एंड मोर एक्यूरेट इनको बोलेंगे हम टेक्सा। ओके, एंड अगर सिंगल है तो इसको बोलते हैं हम टेक्सॉन।
टेक्सा यानी बहुत सारी कैटेगरीज, आई एम सो सॉरी, एंड सिंगल कैटेगरी होगी, सिंगल ग्रुप होगा, एक ग्रुप, तो उसको टेक्सॉन बोलेंगे, मतलब सिंगुलर प्लूरल वर्ड है ये, समझ लो। तो साइंटिस्ट लोगों ने बनाई साइंटिफिक कैटेगरीज, इसको बोलेंगे हम टेक्सा या टेक्सॉन। सो अभी इसका नाम होगा कन्वीनियंट कैटेगरीज का ही टेक्सा। ओके, सो इसमें क्या डिफरेंस है? कन्वीनियंट कैटेगरीज हम ऑब्जर्व कैरेक्टर्स के ऊपर बनाते हैं, बट ये जो टेक्सा है ये मोर साइंटिफिक कैरेक्टर्स के ऊपर बनेंगे। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक कैरेक्टर्स भी कंसिडर करेंगे। कौन से आगे देखेंगे जल्द ही, डोंट वरी। सो टेक्सा का डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है। जैसे कि देखो, डॉग एक लोअर लेवल का टेक्सॉन है जिसमें खाली एक ही ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, दैट इज डॉग। अभी डॉग एक ग्रुप का पार्ट है, दैट इज मैमल्स, बिकॉज हेयर एंड ईयर है उसको, ओके, ईयर पिन्ना है। सो डॉग एक मैमल का ग्रुप है, तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का टेक्सॉन हुआ डॉग से। अभी मैमल एक ग्रुप का, बड़े ग्रुप का पार्ट है, दैट इज एनिमल। सो एनिमल उससे भी बड़ा टेक्सॉन हुआ। गॉट इट? सो टेक्सा का डिफरेंट डिफरेंट लेवल होता है। डॉग भी एक टेक्सॉन है एंड ये हमारा एनिमल भी एक टेक्सॉन है, बट इनकी लेवल कम ज़्यादा है। एनिमल हायर लेवल का टेक्सॉन है एंड डॉग लोअर लेवल का टेक्सॉन है। समझ में आया? सो टेक्सोनॉमी क्या करती है? अगेन इट इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू पर्टिकुलर टेक्सा। सिंपल। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन ही है सिंपली। बट जब हम क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में कर रहे हो एंड विच आर बेस्ड अपॉन सर्टन साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम टेक्सोनॉमी बोलेंगे। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। ओके, टेक्सा आर बेस्ड अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ओके, समझ में आ गया? तो दिस इज नथिंग बट टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक लेमैन टर्म है जिधर आप कन्वीनियंट कैटेगरीज में बनाते हो। एंड टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी थोड़ी सी एक्यूरेट साइंटिफिक टर्म है, क्लासिफिकेशन की है। सिंपल। ओके, सो देखो, अगर आपको मतलब ये जो है टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन आपके बुक में, इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी टेलिंग। सो बुक का एक बार पढ़ लो, बट नोट्स का भी पढ़ लेना। आई एम नॉट टेलिंग कि नोट्स फॉलो करना, बट आई एम टेलिंग कि बुक ही फॉलो करना। बट बुक का कैसा है, थोड़ा स्टोरी टेलिंग टाइप है। आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ें पकड़नी है, कौन सी चीज़ें स्टोरी टेलिंग टाइप फ्लो में पढ़ के छोड़ देनी है। ओके, ये बुक में समझ में नहीं आएगा आपको। सो ये क्या है, पहले नोट समझ लो, नोट अंडरस्टैंड कर लो। आई एम नॉट टेलिंग कि नोट्स रट लो या वगैरह वगैरह, प्लीज़ नोट रटो मत, बुक भी मत रटो, बट ये क्या कंपेयर करके पढ़ लेना, इजी जाएगा आपको। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का ही कंटिन्यूएशन देखेंगे। अभी हमने कहा कि टेक्सा जो है वो साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। अभी कौन से साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो पढ़ेंगे, मैंने कहा था जल्दी पढ़ेंगे। तो देखो क्या क्या देखने वाले हैं हम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। मतलब क्या कि हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल सेल टिश्यू वगैरह है, उसको भी पढ़ाई करेंगे, उसको भी कंसिडर करके हम बनाएंगे टेक्सा। देन सेल का स्ट्रक्चर, सेल का टाइप कौन सा होता है, उसके ऊपर भी हमारा टेक्सा बनेगा, वो भी फीचर हम कंसिडर करेंगे। देन डेवलपमेंट प्रोसेस कैसी होती है, किन की, जैसे लार्वा होता है कि नहीं, या डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, वो सारी चीज़ें भी कंसिडर करते हैं। एंड मोर ओवर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजी पहले ही वर्ड आया है, आपको आया नहीं है, मैंने डाल दिया है ज़बरदस्ती। सो बिकॉज बहुत बार ये वर्ड आता है आपकी बुक में। तो इकोलॉजी यानी कि क्या, वो ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, वो भी हम स्टडी करेंगे। सो इन शॉर्ट ये चारों चीज़ें हमारे साइंटिफिक बेसिस है जिसके ऊपर हम टेक्सा बनाते हैं। सिंपल, गॉट इट? ओके, सो ये जो नेक्स्ट है हमारी टेक्सोनॉमी की प्रोसेस क्या है, हम टेक्सोनॉमी में कैसे क्लासिफिकेशन या कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे। ओके, मतलब क्या, ये मैंगो ले लिया। सो ये मैंगो का डिसाइड करते हैं कलर क्या है, शेप क्या है, ऐसा ऐसा कलर है, ऐसा ऐसा है। सो साइंटिस्ट लोग ये डिसाइड करेंगे, दैट इज कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं उसके, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। देन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, एक बार कैरेक्टर डिसाइड होने के बाद ये इसको आइडेंटिफाई करते कि अरे ये इस ग्रुप का हो सकता है। गॉट इट? इस ग्रुप का, ये ग्रुप का हो सकता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। गॉट इट? नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको
उस पर्टिकुलर ग्रुप में डालते हैं, मतलब क्या, उसको क्लासीफाई करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बाद उसको साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर देते हैं, वॉट एवर सिस्टम दे फॉलो। जनरली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ही फॉलो होती है। सो ये 4 स्टेप है, समझ में आ गया, किसके, टेक्सोनॉमी के, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। गॉट इट। नेक्स्ट, सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वो हमारे एंशिएंट लोगों ने किया था। तो ऑब्वियसली ह्यूमन इज़ अ वेरी सेल्फिश एनिमल, सो उन्होंने अपने यूज़ के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन किया। यानी कि क्या, जो ऑर्गेनिज्म उनको इनिशियली फूड देते थे तो उनको फूड कैटेगरी में डाला, जो ऑर्गेनिज्म शेल्टर देते थे तो उनको शेल्टर कैटेगरी में डाला, एंड जो ऑर्गेनिज्म उनको क्लोथिंग देते थे, मतलब जिनसे उनको ये बनाते थे, उनके स्किन से वो क्लोथ बनाते थे, तो उनको क्लोथिंग कैटेगरी में डाला। सो अगेन ह्यूमन प्रूव्ड कि वो सेल्फिश है। ओके, सो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सबसे जो फर्स्ट इनिशियल क्लासिफिकेशन जो था वो ह्यूमन की नीड के हिसाब से, ह्यूमन की यूजेस के हिसाब से हुआ ऑर्गेन लिविंग वर्ल्ड का। ओके, सो दिस इज अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी जो कंटिन्यूएशन में पढ़ा हमने। ओके, सो लास्ट का एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स एक फेवरेट टॉपिक है। ओके, सिस्टमैटिक्स वैसे तो इजी है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है आपकी बुक में। आई एम टेलिंग यू, ईजी है, आपको इसमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है, या याद रखनी भी नहीं है, बस क्या डिफरेंट है समझ लो। ओके, सो सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच that includes study of different types of organism, their varieties and relationship between them। यानी कि क्या, ओके, सो सिस्टमैटिक्स जो है ना, सो ये स्टडी है, एक स्टडी है, समझ लो ये टेक्सोनॉमी ही है। ओके, या एक स्टडी है जिसमें हम 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। फर्स्ट, डिफरेंट टाइप्स, ऑर्गेनिज्म के टाइप्स देखते हैं हम, देन कितनी डाइवर्सिटी है इनके बीच में वो भी स्टडी करते हैं, एंड दूसरा, ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी कि इकोलॉजी, वो भी स्टडी करते हैं। समझ में आ गया। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या, जो टेक्सोनॉमी है ना वही है, थोड़ी सी एडवांस टेक्सोनॉमी समझ लो। टेक्सोनॉमी में वो 4 क्राइटेरिया करते थे, वो 4 प्रोसीजर करते थे। सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी करते हैं, देन उनकी डाइवर्सिटी भी स्टडी करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये एक स्टार फीचर है जो खाली सिस्टमैटिक्स में ही करते हैं। ओके, मोर ओवर, ये वर्ड किधर से आया है, सिस्टिमा, अगेन लैटिन बुक में दिया है। सिस्टिमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टिमा, सिस्टमैटिक समझ लो, सिस्टमैटिक मतलब एक्यूरेट अरेंजमेंट, एंड ये टर्म दी है हमारे कैरोलस लिनियस ने। ओके, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी इन्होंने दी, ये टर्म भी इन्होंने दी। सो इसका उल्लेख इनकी बुक सिस्टिमा नैचुरी में होता है। तो ये इनकी बुक है सिस्टिमा नैचुरी, उधर उन्होंने सिस्टमैटिक्स टर्म दी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में आती है। जैसे ICBN ICZN इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये सिस्टमैटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। अभी सिस्टमैटिक्स में ना, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स यानी कि क्या, जो प्रोसीजर्स है वो कौन सी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक्स में आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे हमने उधर किया था टेक्सोनॉमी में 4 प्रोसेस, वैसे ही इधर भी 4 प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसका नॉमेनक्लेचर देते हैं, एंड देन उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। उधर कैसे था, कैरेक्टराइजेशन करते थे, देन आइडेंटिफिकेशन करते थे, एंड देन नॉमेनक्लेचर क्लासीफाई करके फिर नॉमेनक्लेचर करते थे। सो इधर उल्टा है, कैरेक्टराइजेशन करते ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर नाम देते हैं, और उसके बाद नाम देने के बाद उधर क्लासीफाई करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, इसके इसके बाद इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं। मतलब सिस्टमैटिक्स में 2 चीज़ें हैं, एक तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड दूसरा ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, मतलब इकोलॉजी वाला रिलेशनशिप भी देखते हैं, इवोल्यूशनरी वाला रिलेशनशिप भी देखते हैं। सो इवोल्यूशनरी को फाइलोजेनी भी बोलते हैं क्या, ओके, सो फाइलोजेनी भी बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। गॉट इट। सो ये है सिस्टमैटिक्स, अगेन प्लीज रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक्स है। नाउ अगर थर्ड पार्ट खत्म किया है हमने, सो वी हैव नोट्स ऑफ इट, विच ऑफ द फॉलोइंग, नोट्स भी हो गए, सो वी हैव MCQ असाइनमेंट्स है उसके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनी किसके पास होता है, सिस्टमैटिक्स के पास होता है। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन एनसीईआरटी का है व्हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। So classify क्यों किया, there are totals 1.7 to 1.8 millions which can't study features each and every organism, so that's why we classified them into groups according to their common features। समझ में आ गया। Why are classification systems changing every now and then, क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज अगेन ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी, न्यू एरिया की डिस्कवरी की वजह से। ओके, सो अगेन ये मैंने डाला वाला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिस्टमैटिक बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगेन जो 3-4 बार रिवाइज हुआ है वो समझ लो, इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ अ ब्रांच दैट इंक्लूड स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। सिस्टमा इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स given by Linnaeus in his book Systema Naturae। Scope of systematics क्या है, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature, classification and then evolutionary relationship देखना। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लीनियस बताओ। सो 2 कंट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दी एंड दूसरा सिस्टमैटिक्स दिया उसकी बुक सिस्टेमा नेचुरी में। गॉट इट। नाउ देखते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ आर लेक्चर इज टेक्सोनॉमी एंड डिफरेंट टेक्सा स्पेसीज टू किंगडम तक हम देखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो सकता है, हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टेक्सोनॉमी हायरार्की। ओके, सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। अभी कैसे मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, देखो अभी मेरे पास एनिमल्स हैं। सो एनिमल्स में से मैं डॉग सेपरेट नहीं कर सकती। फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, एनिमल्स में से मुझे सबसे पहले मैमल्स को सेपरेट करना होगा, देन मैमल्स में से मुझे व्हाटएवर डॉग को सेपरेट करना होगा। गॉट इट। सो क्लासिफिकेशन जो है या टेक्सोनॉमी बोलो, टेक्सोनॉमी जो है वो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। मुझे एनिमल्स के ग्रुप बनाकर फिर उस ग्रुप के और ग्रुप बनाकर क्लासिफिकेशन करना होगा। सो इट इज़ अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। सो हर एक टेक्सॉन अलग अलग होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डिफरेंट लेवल के टेक्सॉन्स रहते हैं। ओके, सो ये जो टेक्सॉन है इनके और भी नेम्स है। ओके, ये जो टेक्सॉन है इसके में ये जो साइंटिफिक कैटेगरीज है इसके और भी नेम्स हैं, जैसे कि इस टेक्सॉन को ही बोलते हैं रैंक, टेक्सॉन को ही बोलते हैं सिंपल कैटेगरीज, टेक्सॉन को ही बोलते हैं साइंटिफिक कैटेगरीज। समझ में आया। एंड टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, ये जो टेक्सॉन की अरेंजमेंट है। ओके, सो इसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। सो टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज या ऑल टेक्सॉन्स या ऑल टेक्साम, सो सॉरी, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब इनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है, फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज हम देखेंगे। सो इसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को और एक नेम आ गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑल्सो। समझ में आ गया। सो इसके क्या क्या नेम है, टेक्सॉन, रैंक, कैटेगरीज, साइंटिफिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, सिंपल कैटेगरीज। सो इसको ही बोलते हैं हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आप बोलोगे, दैट इज टेक्सॉन। ओके, सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है, सिंपल एक टेक्सॉन की एक क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है क्या हम देखेंगे आगे। ओके, सो नाउ एनिमल एक टेक्सॉन है, उसमें से हमने दूसरा टेक्सॉन निकाला दैट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हमने क्यों निकाले, बिकॉज इसका कॉमन फीचर है दैट इज इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस यानी कि आई एम सो सॉरी लेग्स है। ओके, सो इसके इस कॉमन फीचर्स के कारण हमने एनिमल्स में से इंसेक्ट्स को एक ग्रुप दिया। ओके, सो टेक्सॉन का क्या है, एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटाइटी होती है। इट्स नॉट अ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, यानी कि क्या सेम बताया। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स यानी कि क्या, जो मॉर्फोलॉजी सिमिलर है उनका एक ग्रुप बनाते हैं। ओके, सो ये जो टेक्सॉन है ये साइंटिफिक कैटेगरीज हैं। ओके, एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल कैटेगरीज है जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर बनाई गई है। एंड ये जो खाली कैटेगरीज ये कन्वीनियंट कैटेगरीज के जैसे मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, ऐसे बताना है इनको। सो सिंपल क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जो हमने पढ़ा वो इधर नोट्स में दिया है, यू हैव टू पॉज एंड रीड, कंपेरेटिवली रीड करो।
ओके अभी नेक्स्ट जाएंगे हम 7 टेक्सा की तरफ, हर एक टेक्सॉन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने पास साइंटिस्ट के पास अभी तक क्या मिली, कन्वीनियंट कैटेगरीज मिली, ये कैटेगरीज मिली। ओके सो इन लोगों को अभी इसको प्रॉपर इस 7 कैटेगरी में डालना है, ये हायरार्की में डालना है, टेक्सोनोमिक हायरार्की में। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसमें डालना है। ओके सो वो कैसे डालेंगे वही देखना है। सो दिस आर दी 7 टेक्सॉन्स, टेक्सॉन्स नहीं बोल सकते, 7 टेक्सा बोलेंगे, टेक्सा इज अ प्लूरल वर्ड। सो सबसे हाईएस्ट जो है किंगडम, सबसे बड़ा टेक्सा होता है, इसमें ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होंगे, एंड सबसे छोटा यानी कि स्पेसीज। ओके गॉट इट, समझ में आ गया। सो नाउ हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस कैटेगरीज। अभी ये डॉग है, इसको डालना है इस कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। कैसे डालेंगे उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि डॉग समझ लो। सो आपको वो डॉग का नॉलेज होना, मतलब डॉग के हर एक कैरेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, और तो और डॉग जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का भी नॉलेज, या उस ग्रुप का भी नॉलेज होना चाहिए। सो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डॉग का भी होना चाहिए, एंड डॉग सपोज कर लो मैमल का है, तो मैमल का भी आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स सो ऑफ अ सेम ग्रुप एंड सेम टाइप। सो देखो डॉग एंड कैट जनरली सेम टाइप है, दोनों भी मैमल्स है। सो आपको एक ग्रुप में जो है उनका सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज भी पता होनी चाहिए, या दो जैसे कि फ्रॉग एंड डॉग, इनका भी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए। तो ऐसा अगर आपको नॉलेज है तभी आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ये कैटेगरीज में डाल सकते हो। समझ में आ गया। हम डालेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, वी विल पुट 4-5 ऑर्गेनिज्म को हम ये 7 कैटेगरीज में डालेंगे, डोंट वरी। एंड इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आता है। ओके तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वो 7 कैटेगरीज में डालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ऑर्गेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप का है उस ग्रुप का नॉलेज होना चाहिए, एंड आपको सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पता होने चाहिए ऑर्गेनिज्म एंड उसके सेम ग्रुप का ऑर्गेनिज्म से, एंड ऑर्गेनिज्म उसके डिफरेंट ग्रुप का ऑर्गेनिज्म से। समझ लो। सो दिस इज टिल नाउ व्हाट वी स्टडीड। ओके कि हम कैसे प्लेस करेंगे ऑर्गेनिज्म को, कौन सी हाईएस्ट है, कौन सी लोएस्ट कैटेगरीज है। Got it? So now define taxon and give some examples of taxa at different levels in hierarchical levels. Okay. So taxon is a scientific category. It is a unit of classification. So examples like plant एक taxon है जिसमें आते हैं wheat. Okay. Animal एक taxon है जिसमें आते हैं different different levels like mammals and dogs वगैरह वगैरह. Okay. So now can you identify the correct sequence? I'm so sorry, इधर already दिया है. So correct sequence क्या होगा? Yes, species. ओके देन ऑर्डर, देन फाइलम, देन किंगडम, ये करेक्ट है। जीनस स्पीसीज या उल्टा है, स्पीसीज पहले होना चाहिए, बाकी का ठीक है। देन स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ये करेक्ट है। तो यू शुड हैव लाइक दिस। तो सबसे पहले हम एक एक टेक्सॉन से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है स्पीसीज देखेंगे। तो स्पीसीज में क्या आता है, ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने लॉयन देखा था। ओके सो सेम ऑर्गेनिज्म आएंगे, सभी लॉयन की एक स्पीसीज, सभी टाइगर की एक स्पीसीज। ओके सो इसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स जो एकदम सिमिलर है, जो सेम है, जिनके पास फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, वो आएंगे, जैसे कि लॉयन। अभी लॉयन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा। सो पैंथेरा हो गया इसका जीनस, लियो हो गया इसका स्पीसीज नेम। गॉट इट। सो वन स्पीसीज इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बाय मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। यानी कि क्या, देखो स्पीसीज कौन सी है, फर्स्ट स्पीसीज कंसिडर करेंगे हम लॉयन की, दैट इज पैंथेरा लियो। ओके दूसरी स्पीसीज है टाइगर की, दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस। ओके सो ये दोनों का जीनस एक ही है, अगर आप देखोगे तो दोनों का जीनस क्या है, पैंथेरा पैंथेरा। तो ये क्लोजली रिलेटेड है, एक ही जीनस के अलग अलग स्पीसीज हैं। ओके सो ये खाली थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से ही डिफरेंट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इन दोनों में सेम होगी। जैसे देखो इनकी फूड हैबिट, चलने की हैबिट, अटैक करने की हैबिट, बिहेवियर वगैरह सेम है, खाली इनका जो मॉर्फोलॉजी है दोनों का ऊपर का स्ट्रक्चर वही अलग है। समझ में आ गया। सो दिस इज पैंथेरा लियो एंड दिस इज पैंथेरा टाइग्रिस। सो इससे क्या समझ में आता है कि स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से ही डिस्टिंग्विश होती है। ओके समझ में आ गया।
नेक्स्ट देखेंगे अभी हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, ये तो आपको पता है। देन पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम ट्यूबरोजम। जो आपकी बुक के एग्जाम्पल है वही डाले हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाले। तो जितने जितने एग्जाम्पल स्क्रीन पर आ रहे हैं आपको रिवाइज करना है, आपको याद करना है। ओके, देन आती है पैंथेरा लियो, जो आपको अभी तक पता चल गया होगा। पैंथेरा लियो इज अ लॉयन। ओके, एंड देन आता है होमोसेपियन, जो कि पता है। अभी इन चारों में से मुझे लगता है आपको खाली पता नहीं होगा वो होगा सोलैनम ट्यूबरोजम, यानी कि क्या, पोटैटो। ओके, सो इनमें से जो ब्लू वाले हैं दीज आर जीनस। ओके, सो ये जीनस नेम है सभी के। एंड जो ब्लैक वाले हैं ये स्पीसीज नेम है। समझ में आ गया? गॉट इट? ओके, सो दिस इज अ नोट ऑन स्पीसीज। सो आपकी बुक में कितना बड़ा कुछ कुछ दिया है, वही घूम फिर के स्टोरी टेलिंग टाइप दिया है। आई जस्ट मेक इट शॉर्ट। ओके, सो सिंपल बनाया है, दोनों भी कंपेयर करके पढ़ लेना। नाउ जीनस, जीनस क्या है? अभी सेम स्पीसीज जो है इनका ग्रुप को बोलते हैं हम जीनस। ओके, सेम या रिलेटेड स्पीसीज का जो है एक दूसरे के साथ, मतलब क्लोजली रिलेटेड सिमिलर जो स्पीसीज है उसका ग्रुप को बोलते हैं जीनस। सो जेनेरा, जेनेरा इज अगेन प्लूरल वर्ड है। ओके, जीनस सिंगुलर वर्ड, जेनेरा प्लूरल वर्ड। तो जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जैसे कि देखो ये तीन क्लोजली रिलेटेड है। हमने लॉयन टाइगर का तो देखा, ये जो लेपर्ड है वो भी उसी जीनस का है। समझ में आ गया? सो लॉयन टाइगर लिपर्ड सेम जीनस के हैं, इनके स्पीसीज अलग है बट जीनस एक ही है। ओके, सो ये एक ही जीनस में एक स्पीसीज भी हो सकती है या एक से ज़्यादा स्पीसीज भी हो सकती है। जैसे कि देख लो, सबसे पहले सोलानम जीनस। सोलानम में तीन जीनस है सोलानम, इनमें तीन स्पीसीज होगी। ट्यूबरोजम यानी कि क्या, हमारा पोटैटो। मेलांजना यानी ब्रिंजल। एंड निग्रम यानी ब्लूबेरी टाइप कुछ तो होता है, एक प्लांट होता है वो। ओके, सो ये तीन स्पीसीज आपके सोलानम जीनस में आपको मिलेगी। दूसरा देखा जाए तो कॉमन एग्जाम्पल पैंथेरा का। पैंथेरा एक जीनस है जिसमें आते हैं पैंथेरा लियो यानी लॉयन, पैंथेरा टाइग्रिस यानी कि टाइगर, एंड पैंथेरा पार्डस यानी कि क्या, लेपर्ड। ओके, सो ये तीनों एक ही जीनस में आते हैं। ओके, अभी और एक लाइन दी है, वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे देखो। सो स्पीसीज ऑफ वन जीनस हैज मोर कॉमन कैरेक्टर देन द स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनेरा। यानी कि क्या, देखो ये एक ही जीनस के स्पीसीज हैं। समझ में आया? पैंथेरा जीनस के स्पीसीज है तीन। सो इनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। अगर मैंने दूसरा जीनस ले लिया दैट इज फेलिस, इसमें आती है हमारी नॉर्मल कैट। ओके, सो कैट और इनके ये जो पैंथेरा जो जीनस है इनमें लेस डिफरेंसेस, लेस कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। ऑब्वियसली लेस कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। सो यही इधर बताया है। मतलब क्या, स्पीसीज ऑफ अ सेम जीनेरा या सेम जीनस। ओके, स्पीसीज ऑफ अ सेम जीनस हैव मोर कॉमन कैरेक्टर देन द स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जेनेरा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये लाइन क्या दी है आपकी बुक में। सो अगेन ये है जीनस की नोट्स, पॉज करना है और खुद का खुद पढ़ना है। ओके, नाउ फैमिली। फैमिली क्या है? देखो, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ओके, सो फैमिली अभी थोड़ी सी हायर कैटेगरीज है, इसमें जो सेम सेम जीनस है ओके उनका ग्रुप बनाते हैं। सो फैमिली हैव लेस सिमिलैरिटीज देन जीनस एंड स्पीसीज। मतलब क्या, फैमिली में देखो ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऐड होंगे ना, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। अभी ये क्या है, आई टेल यू लेटर। ओके, सो समझ लो कि पैंथेरा एक जीनस है एंड फेलिस एक जीनस है जिसमें आती है हमारी नॉर्मल कैट। ओके, सो ये कैट अलग जीनस है, पैंथेरा ये तीनों वाला अलग जीनस है। सो ये दोनों जेनेरा एक फैमिली में आते हैं दैट इज फेलिडी। समझ में आ गया? ओके, फैमिली का नेम फेलिडी में आते हैं। सो प्लांट्स में कैसा है, फैमिली जो है वो फैमिलीज जो है वो कुछ कुछ फीचर्स के हिसाब से कैरेक्टराइज होती है। ओके, एनिमल में ऐसा नहीं होता। प्लांट में वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के हिसाब से फैमिलीज को क्या कहते हैं, फैमिलीज को हम कैटेगराइज करते हैं। सो देखो, फैमिली में सोलानसी फैमिली में आते हैं फर्स्ट जीनस सोलानम जो कि हमको पता है, देन दूसरा जीनस पेटूनिया एंड थर्ड जीनस धतूरा। तो ये तीन जेनेरा आते हैं फैमिली सोलानसी में, सोलानम, पेटूनिया एंड धतूरा। गॉट इट?
नाउ कैट्स एंड डॉग्स हैव सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, आपको पता है. सो दे आर सेपरेटेड एट फैमिली लेवल, यानी कि क्या, कैट आपको पता है फैमिली फेलिडी में है. ओके, कैट सारे वाइल्ड कैट, नॉर्मल कैट भी. एंड दूसरा जो डॉग की फैमिली है ना, वो है कैनिडी. और डॉग का जो जीनस का नेम है वो है कैनिस. सो डॉग का जीनस का नेम है कैनिस एंड डॉग की फैमिली है कैनिडी. ओके, सो डॉग एंड कैट पहले तो फैमिली से पहले एक ही ग्रुप में थे, एंड जैसे जैसे फैमिली पे आ गई, फैमिली लेवल पे ये दोनों सेपरेट हो गए. सो डॉग चला गया कैनिडी में एंड कैट चला गया फेलिडी में. गॉट इट. सो यही बोलना है, इनको सिमिलर है बट फैमिली लेवल पे वो सेपरेट हो गए. ओके, सो अगेन दिस इज अ नोट ऑफ फैमिली. पॉज करना है और रीड करना है, प्लीज ये कर लो. सो अभी तक हमने क्या देखा, जीनस, स्पीसीज, ओ सॉरी एंड फैमिली. ओके, ये तीन कैटेगरीज देखे, ये तीन टेक्सा देखे. ओके, ये टेक्सा अभी क्या थे, सिमिलर फीचर के ऊपर बेस्ड थे, यानी कि क्या, सिमिलैरिटीज के ऊपर बेस्ड थे वो. ओके, यानी कि क्या, जो जो सिमिलर है उनको इसमें डालेंगे, जो जो सिमिलर नहीं है इनके इसमें डालेंगे, वैसे वैसे हमने डाल दिया. बिकॉज ग्रुप बनाना इजी था, कैरेक्टर्स स्टडी करने इजी थे, बिकॉज हर एक ग्रुप में कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे. बट जैसे जैसे आप हायर कैटेगरीज में डालोगे ना, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स डिसाइड करना पड़ेगा. इधर लोअर कैटेगरी में आप ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे. ओके, आगे जाओगे तो कैरेक्टर्स पहले डिसाइड करना होगा, एंड वैसे वाले कैरेक्टर्स को उस पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर क्लास में डालना पड़ेगा. समझ में आ गया. बिकॉज जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता जाएगा, वैरायटी बढ़ती जाएगी. तो आप हर एक को आके उसके फीचर्स देख के उस फीचर्स के हिसाब से कैटेगरीज नहीं बना सकते. ओके, सो जो आगे की कैटेगरीज है वो कैरेक्टर्स के ऊपर डिसाइड होगी. अगर ये कैरेक्टर है तो उसको इसमें डालना. ओके, सो उसमें की सबसे फर्स्ट कैटेगरीज है ऑर्डर. ऑर्डर क्या होगा, फैमिलीज का असेंबलेज, असेंबलेज यानी ग्रुप ऑफ फैमिली. सो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, इसमें आती है फैमिली सोलानसी. फैमिली सोलानसी में आती है जीनस सोलानम, पेटोनिया धतुरा, जो हमने पढ़ा. एंड दूसरी फैमिली आती है कॉन्वोल्वल्सी. ओके, सो ये हो गया, इधर तक हमारा प्लांट फिनिश होता है. प्लांट ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है ऑर्डर के बाहर की. ओके, सो ऑर्डर पॉलीमोनियस इज अ लास्ट, मतलब आपको दी वाली लास्ट कैटेगरी है. नेक्स्ट आती है दूसरी ऑर्डर कार्निवोरा. ओके, सो ऑर्डर कार्निवोरा में आती है फैमिली फेलिडी, यानी कैट्स वाली फैमिली, एंड फैमिली कैनिडी. ओके, ऑर्डर कार्निवोरा में वो आती है. सो सिंपल, यही हो गई हमारी ऑर्डर समझ लिया. ऑर्डर एक हायर कैटेगरी से ऊपर से. अभी हम हर एक सिमिलैरिटीज नहीं देखेंगे. अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म का दिस वन कैरेक्टर्स देखेंगे, एंड उसके हिसाब से उसको कैटेगरीज देंगे. ओके, नेक्स्ट ऑर्डर का जो ग्रुप है इसको बोलेंगे हम क्लास. क्लास में आपको प्लांट के एग्जाम्पल अभी नहीं दिए. सो क्लास इज कौन सी, मैमेलिया. एक क्लास है जिसमें आती है ऑर्डर कार्निवोरा, जो हमने पढ़ा. ऑर्डर कार्निवोरा में आते हैं कैट्स एंड डॉग्स. एंड देन आता है दूसरा ऑर्डर, दैट इज प्राइमेटा. प्राइमेटा में हम आते हैं लाइक सारे मंकीज, एंड हम मंकी, गोरिल्ला, गिबन थे, चिंपैंजी वगैरह, वो सारे इवन ह्यूमंस भी ऑर्डर प्राइमेटा में आते हैं. गॉट इट. सो ये हो गया क्लास. क्लास इज वेरी सिंपल, रिलेटेड ऑर्डर्स. दो मैमेलिया क्लास में दो ऑर्डर्स होंगे, प्राइमेटा एंड कार्निवोरा. समझ में आ गया. सो ऑर्डर प्राइमेटा में ये सारे इंक्लूड हो गए. नेक्स्ट आता है फाइलम, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ क्लासेस का ग्रुप को बोलेंगे हम फाइलम. एंड देखो, और एक दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट में हम फाइलम यूज नहीं करते वर्ड. ओके, प्लांट में हम फाइलम की जगह डिवीजन वर्ड यूज करते हैं. सो फाइलम कॉर्डेटा जो है हमारा, उसमें कौन से क्लासेस है, उसमें क्लासेस है लाइक फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमलिया. सो ये सारे क्लासेस है फाइलम कॉर्डेटा में. ओके, सो ये कॉर्डेटा कैसे बना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हलो नोरकॉर्ड. अभी ये क्या है, देखो देखो देखो, एनिमल किंगडम में आपको पूरा का पूरा ये पता चलने वाला है. तो फिलहाल के लिए इसको पॉज करो, बिकॉज एनिमल किंगडम इसी सेक्शन का टॉपिक है. वी विल गोना स्टडी इट इन एनिमल किंगडम. तो बिल्कुल भी परेशान मत होना. ओके,
जस्ट रीड करो, लिव इट डाउन, एनिमल किंगडम में पूरा समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्या है, नोटोकॉर्ड, नर्वकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो, ये क्या है, गॉट इट। ओके, सो ये हो गया फाइलम की नोट्स। अगेन यू हैव टू पॉज एंड रीड करो भाई। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट कैटेगरी आती है हमारी किंगडम। सो एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला and plants of various divisions included into the highest category, that is kingdom. तो किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ऐसे दो किंगडम है, वैसे तो 5 किंगडम है बट इनिशियली 2 ही किंगडम में डिवाइड किया था। 5 किंगडम कौन से हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा हमारा, वन शॉट ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट यू विल not miss that wonderful video. Okay, got it. So kingdom is the highest categories, all or animals belonging to various phyla same पे थे। got it. So अभी हमने क्या किया, ओके तो अभी तक हमने ये 7 कैटेगरीज पढ़ ली। अभी साइंटिस्ट लोग चुप नहीं बैठते, इन्होंने क्या किया, और थोड़ा एक्यूरेट और थोड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ नहीं, सभी के ये सभी टेक्सा के ना सब कैटेगरीज भी बनाई। ओके, जैसे कि सब किंगडम, सब डिवीजन, सब स्पीसीज, सब जीनस, सब फैमिली, सब ऑर्डर, ऐसे भी सभी के सब कैटेगरीज हैं। ओके, गॉट इट। इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन, सभी के सब कैटेगरीज भी है। गॉट इट। नाउ हम देखने वाले कि कॉम्प्लेक्सिटी, अभी एक वर्ड आ गया कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में मीन्स क्या कि ऑर्गेनिज्म का नंबर या कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम तक जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अभी क्यों बढ़ेगी, बिकॉज स्पीसीज में एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है एंड किंगडम में बहुत ज़्यादा सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म है। जैसे समझ लो एग्जाम्पल, स्पीसीज में होंगे खाली लॉयन एंड किंगडम में होंगे सारे एनिमल्स। सो ये इमेजिन कर लो और अभी के कंसेप्ट समझ लो। सो कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ये क्या, लॉयन के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, इनके जो फीचर्स है सभी स्पीसीज में सेम फीचर्स हो गए। बट अगर किंगडम समझ लो, एनिमल किंगडम समझ लो, तो सभी ऑर्गेनिज्म, सभी एनिमल्स अलग अलग होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है कॉमन कैरेक्टर्स बताओ मुझे, मतलब सिमिलैरिटीज। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी का अलग है, सिमिलैरिटीज, कॉमन कैरेक्टर्स यानी सिमिलैरिटीज। सो सिमिलैरिटीज क्या होंगे, सिमिलैरिटीज कम होंगे। ओके, बिकॉज स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज रहेंगी, बिकॉज स्पीसीज में लॉयन ही है, तो एक लॉयन दूसरे लॉयन से 100% सिमिलर होगा ऑब्वियसली। बट अगर वही आप किंगडम में देखोगे, लॉयन के साथ फ्रॉग होगा, तो उनके साथ कोई सिमिलैरिटीज होगी क्या उन दोनों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं होगी। सो जैसे किंगडम में सबसे कम सिमिलैरिटीज होगी, स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज होगी। ओके, अगेन दिस इज वेरी सिंपल फीचर्स, समझ लिया। सो अगेन जो लास्ट का है उसकी नोट्स है, आपको पॉज करना है एंड जस्ट रीड इट आउट। ओके, नेक्स्ट अभी जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े ना, ओके एनिमेलिया में, क्लासेस में वगैरह वगैरह, उसको मैंने एक जगह कंपाइल किया है, सो दैट आपके अगर एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना आना चाहिए। ओके, सो किंगडम एनिमेलिया का फाइलम दिया है आपको, कॉर्डेटा जो आपकी बुक में दिया है वही दिया है। ओके, देन फाइलम कॉर्डेटा की क्लास दी है मैमेलिया, वैसे तो दूसरे क्लास के भी नाम है बट मैमेलिया का ज़्यादातर दिया है। देन मैमेलिया में ये सारे एनिमल्स आएंगे, तो मैमेलिया 2 ऑर्डर में डिवाइड है, ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्राइमेटा। सो ऑर्डर कार्निवोरा में जाएंगे ये सारे कैट्स एंड डॉग्स वाली कैटेगरीज, एंड ऑर्डर प्राइमेटा में जाएंगे ह्यूमंस एंड मंकीज सारे। ओके, अभी प्राइमेटा इधर तक ही फिनिश होता है। देन नेक्स्ट कार्निवोरा में 2 फैमिली दी है आपको, फैमिली फेलिडी एंड फैमिली कैनिडी। सो फेलिडी में जाएंगे सारे कैट्स एंड कैनेडी में जाएंगे सारे डॉग्स। ओके, देन डॉग का इधर ही फिनिश होता है एंड डॉग का जीनस नेम दिया है खाली कैनिस। ओके, देन फेलिडी में देखा जाए तो 2 जीनस है, फेलिस एंड जीनस पैंथेरा। सो फेलिस में आती है हमारी कैट एंड जीनस पैंथेरा में आते हैं ये 3, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पार्टस। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, द वंडरफुल वन शॉट एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट है ये, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी इस अगर आपको एक एक्टिविटी करनी है बाद में कर लेना, जस्ट हैव टू सी दिस एंड आपको किंगडम से स्पीसीज तक पूरा का पूरा लेपर्ड का क्लासिफिकेशन लिखना है। सो यू कैन राइट डाउन, ओके, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, हम ये बाद में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं हम प्लांट्स की तरफ। प्लांट्स में आपको दिया है सो किंगडम प्लांटी, डिवीजन क्लास आपकी बुक में नहीं दी तो हम नहीं लेंगे। ओके, ऑर्डर से दिया है ऑर्डर पॉलीमोनियस। ऑर्डर में आते हैं दो फैमिलीज, फैमिली सोलानसी एंड फैमिली कन्वल्वल्सी। ओके, समझ में आ गया। सो कन्वल्वल्सी इधर ही फिनिश होता है। सोलानसी में आपको जीनस दिया है तीन, सोलानम एंड जीनस पेटूनिया एंड जीनस धतुरा। ओके, एंड सोलानम में आपको तीन स्पेसीज दिए हैं, दैट इज सोलानम ट्यूबरोजम, सोलानम निग्रम एंड सोलानम मेलांजिना। ओके, आई एम सो सॉरी, बेलांजिना हो गया शायद, मेलांजिना है ये, एम है एम है एम है प्लीज। ओके, गॉट इट। सो ये हो गई हमारी प्लांट की। यू हैव टू डू सेम, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ओके, ये वंडरफुल चार्ट आपकी बुक का है एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर बुक इज दिस चार्ट। ओके, ये चार्ट आपकी बुक का है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम रटेंगे नहीं, इसको हम देखेंगे कि हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, इसमें से मैन हाउस फ्लाई का इजी रहेगा थोड़ा सा, एंड प्लांट्स का ही डिफिकल्ट है। ओके, तो चलो चलते हैं, हर एक को हम लेंगे एंड पढ़ेंगे। अभी मैन को कैसे डालेंगे, मैन का किंगडम बताओ, एनिमेलिया। मैन का ह्यूमन, सॉरी मैन नहीं, ह्यूमन का फाइलम बताओ, कॉर्डेटा। क्लास बताओ, मैमिलिया। इधर तक तो आ गया। ओके, ऑर्डर भी आ सकता है आपको, प्राइमेटा, सारे मंकीज आएंगे। फैमिली नहीं पता आपको, फैमिली इज होमिनिडी। ओके, सो फैमिली नहीं पता होगी मोस्टली, ये समझ लो, फैमिली डी इज होमिनिडी, फैमिली इज होमिनिडी। जीनस है होमो, स्पीसीज है सेपियन। सो ह्यूमन का तो पता है, हमने देख लिया, ऐसे कर लिया हमने पूरे के पूरे 7 कैटेगरीज में। अभी हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल्स दिया है। हाउस फ्लाई का किंगडम बताओ, एनिमेलिया होगा। फाइलम बताओ, सो इसका फाइलम कॉर्डेटा नहीं है, इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। ये सारे आर्थ्रोपोड्स जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले इसमें आते हैं। देन हम ये देखो, अभी शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जैसे किंगडम एनिमेलिया होगा आपको ये भी इजी लग जाएगा। क्लास होगी इसकी इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मस्कीडी, देन जीनस इज मस्का एंड स्पीसीज इज डोमेस्टिका। सो दिस इज अबाउट हाउस फ्लाई। ओके, नेक्स्ट आ गया मैंगो। मैंगो का देखो, किंगडम प्लांटी पता होगा, जीनस स्पीसीज भी पता होगा, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, फाइलम क्या है, फाइलम इज एंजियोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर्स आते हैं इसको, सो एंजियोस्पर्म होगा, प्लांट किंगडम में पता चल जाएगा। देन इसकी क्लास है डाइकॉट, दो कॉटिलीडॉन वाली सीड होगी। ऑर्डर एंड फैमिली आपको मैंगो की पता करनी है। सैपिंडल्स इज अ ऑर्डर एंड फैमिली इज एनाकार्डियासी, इज इसकी फैमिली है। जीनस एंड स्पीसीज देखोगे तो मैंगीफेरा इंडिका, सिंपल, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है वीट। वीट प्लांटी में आएगा, अगेन एंजियोस्पर्म है, बट वीट इज अ मोनोकॉट, एक ही सीड होती है वीट में। ओके, एक ही सीड मतलब एक कॉटिलीडॉन वाली सीड होती है। ऑर्डर पोएस, देन फैमिली पोएसी, ट्राइटिकम जीनस एस्टिवम इज उसका स्पीसीज नेम है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल्स। ओके, ये 4 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए, ये चार्ट में दिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, कैसे आया है विल सी। तो डिफाइन एंड अंडरस्टूड द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, सो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने जो नोट्स में डाला है वही इधर डाला है। सो यू जस्ट हैव टू रीड फाइलम, देन क्लास, देन फैमिली, नेक्स्ट आता है ऑर्डर एंड देन नेक्स्ट आएगा आपका जीनस। ओके, सो ये सारी चीज़ें यू जस्ट हैव टू नेम। ओके, देन इलुस्ट्रेट द टेक्सोनोमिक हायरार्की विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे कि देखो, प्लांट का एक एग्जांपल दिया हमने, मैंगीफेरा इंडिका का प्लांट ही, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलीडॉन, सर्पिंडस, एनाकार्डियासी, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, एनिमल्स का होमोसेपियन का दिया है, तो आपको एक तो प्लांट का एक तो एनिमल का एग्जाम्पल पढ़ के जाना है, स्पेशली मैंगो का एंड ह्यूमन का ही कर लो, वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्कीडी। 2021 का क्वेश्चन है, मस्कीडी, मस्का डोमेस्टिका। ओके, हाउस फ्लाई आती है इनमें, आपका वो चार्ट का क्वेश्चन है, देखो, एंड चार्ट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उधर से आया है बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। ओके, सो इधर हमारा 1 शॉर्ट वीडियो ऑन लिविंग वर्ल्ड खत्म होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन, अगर कुछ डाउट है तो, कुछ रह गया है तो, and please subscribe to us, stay tuned with us, next video biological classification पे आएगा।
एंड हमने ऑलरेडी 40 MCQ की शॉर्ट सीरीज इसके ऊपर डाली है। द लिविंग वर्ड लिंक प्लेलिस्ट पे दिख रही है आपको, प्लीज़ चेक इट आउट। 40 MCQ का शॉर्ट है ये, आपका एग्जाम प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगा। इसके जो जो क्वेश्चंस आते हैं आपको समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन, स्टडी वेल, स्टे फोकस्ड।